दोस्तों नमस्कार। जब से राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना की बात की और उसको लेकर आगे बढ़ना शुरू की, तब से एनडीए के भीतर बेचैनी शुरू हो गई है। बीजेपी के लिए एक नया संकट है, क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी दल है, चाहे वो जेडीयू है, वो नीतीश कुमार के, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो अठावले के पार्टी हो, एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के या विरोधी जो दल नेता, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा में है राहुल गांधी, उनकी जो बताए गए कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना इसके पक्ष में खड़ा होना शुरू किया है। और इसके वजह से एनडीए के भीतर ऐसा एक संकट आया है जिस संकट से उबरना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। एक तो है बीजेपी जातीय जनगणना की विपक्ष में है, इसके पक्ष में नहीं है, बीजेपी इसके विरोध में है। बीजेपी का कहना है इससे समाज में डिवीजन होगा, और जो इसके समर्थक है उनका कहना है कि इससे ये पता चलेगा कौन सी जाति के कितने आबादी है, और इसके हिसाब से उसकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए जो संपदा है राष्ट्रीय, उसका आवंटन किया जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी ने शुरू में इसका विरोध तो किया है, लेकिन तब बीजेपी ने सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा जब बीजेपी को बाकी दलों के ऊपर निर्भर होकर ही केंद्र में सरकार चलाना पड़ेगा। एनडीए का सरकार होगा, वो बीजेपी का अकेला का सरकार नहीं होगा। और उस समय वो जो घटक दल होगी, वो उसका समर्थन बीजेपी के पक्ष में रहना बहुत ही जरूरी होगी कास्ट सेंसस के मामले में भी। तो अब क्या हुआ, जो बीजेपी ने सोचा नहीं है वो अब बीजेपी को उसका मुकाबला करना पड़ रहा है। बीजेपी देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने कास्ट सेंसस के पक्ष में बात की है। बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार के जेडीयू ने कास्ट सेंसस के पक्ष में बात की है। बीजेपी ने देखा है कि अठावले की पार्टी, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई, उसने भी कास्ट सेंसस के पक्ष में बात की है। अब बीजेपी के मन में ये डर है कि टीडीपी भी इसके पक्ष में बात कर सकता है, अब जयंत चौधरी भी इसके पक्ष में बात कर सकता है, अब अपना दल भी इसके पक्ष में बात कर सकता है। ऐसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो बीजेपी के घटक दल है, सहयोगी है एनडीए के भीतर, वो एक के बाद एक इसके पक्ष में बात करना शुरू किया है। क्योंकि सबके मन में ये डर है कि ये जो बहुत बड़ा आबादी है देश की, उसके पक्ष में अगर बात नहीं किया जाता है तो उसका जनाधार खो सकता है, वो इससे अलग हो सकता है। और दूसरी बात है कि इससे आने वाले समय में उसके ऊपर ये लांछन भी लगाया जाएगा कि ये ज़्यादातर आबादी के असली उन्नति नहीं चाहते हैं। तो इसलिए एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को एक सेफ साइड में ले जाना शुरू किया है, और इसको ही फायदा लेने के लिए राहुल गांधी ने इसके बारे में और भी ज़्यादा बात करना शुरू किया है। जहां भी जा रहे हैं वो कास्ट सेंसस के पक्ष में बात कर रहा है, क्योंकि उनको ये लग गया है कि इससे बीजेपी के लिए तकलीफ हो रहा है। तो और बीजेपी के साथ उनके अपने जो सहयोगी दल है उनका एक विरोध शुरू हो गया है, अंदर ही अंदर एक विरोध शुरू हो गया है। और ये विरोध एक समय इस सरकार को गिराने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब इस मामले में ही बीजेपी के एनडीए से चिराग पासवान बाहर हो जाएगा, कब नीतीश कुमार बाहर हो जाएगा, कब इसी मुद्दे पे ही चंद्रबाबू नायडू भी बाहर हो जाएगा। ये जो अलग अलग दल है, क्योंकि इनको लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एनडीए से निकल के एनडीए में जाना, क्योंकि मंत्री बनने के लिए ये एनडीए में अगर आए हैं तो मंत्री तो इंडिया अलायंस में भी जाके भी बन सकते हैं। तो मंत्री बनना यह बहुत ही प्रॉब्लमिटिक विषय नहीं है। लेकिन वो अगर इंडिया में जाएंगे तो बार्गेनिंग करके वो बेहतर मिनिस्ट्री की मांग कर सकता है। वो अभी अगर उनके पास किसी के पास 2 मंत्री है तो वो 3 मंत्री की मांग कर सकता है, अगर 1 है तो 2 की मांग कर सकता है। तो ये सब मांग करके इनका प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना है। इसलिए ये संभावना है आने वाले समय में कि ये कास्ट सेंसस के मुद्दे पर
एनडीए में विभाजन पैदा हो जाएगा और एनडीए ये बीजेपी के लिए इसको संभालना ये हाथ से बाहर हो जाएगा। और इसी डर से अभी बीजेपी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी ने पहले सोचा नहीं था इसलिए उसका तैयारी भी नहीं किया था। आज भी बीजेपी कास्ट सेंसस के विपक्ष में है तो और इसके सहयोगी पक्ष में है, तो एक विरोधाभास अपने अंदर ही दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के भीतर भी एक ऐसा तबका है जो चाहते हैं कि पार्टी अभी इसके पक्ष में बात करे, नहीं तो इनका जो जनाधार है वो खो जाएगा। और एक के बाद अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, अभी जम्मू और कश्मीर के चुनाव और हरियाणा के चुनाव, ये दोनों का चुनाव का डेट भी फिक्स हो गया है। आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड और उसके बाद दिल्ली में चुनाव होगा, उसके बाद बिहार में चुनाव होगा, तो एक के बाद एक विधानसभा चुनाव आता रहेगा। तो अगर बहुत बड़ा आबादी अगर पार्टी से हट जाए तो उसका तो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये नुकसान का डर अभी बीजेपी के नेताओं को भी सता रहा है और जो एनडीए के जो घटक दल है उनको भी सता रहे हैं। और इसका फायदा लेने के लिए ही लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है। और ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय की जो भारत की राजनीति होगी वो इस मुद्दे की इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा और इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान केंद्र की जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसको उठाना पड़ेगा। ऐसा ही दिखाई दे रहा है सामने की भविष्य। आपको क्या लगता है कि ये जो विश्लेषण है ये सटीक है या गलत है? क्या गलत है वो भी बताएंगे, अगर सटीक है तो भी बताएंगे आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और ये जो हिंदी पॉलिटिकल टॉक है, ये जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे एक के बाद एक के साथ दूसरे की। मिलते रहेंगे, ऐसे ही बात करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।